Hello friends, hi, how are you all? So this is Active Engineering Classes. Welcomes you on this live session of few questions are from Get Type Maths or Get Maths, and few questions are from some of the other university paper or books. Okay, so here we are supposed to today learn few मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड विद द टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस मोबिन शेख पर। हालांकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने बोला था रात में कि लाइव सेशन होगा, तो आज अपन लाइव सेशन दोस्तों कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, और एक बात यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, मुझे एक एडजस्टमेंट करना है बस। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। पता नहीं अब हो पाएगा या नहीं, एक मिनट। वो एक सेटिंग था उसमें कि डू नॉट सेव, मतलब सेव नहीं करना है, फिर वो मेमोरी बहुत लेगा वो, फिर और बीच में वीडियो स्टॉप हो जाएगा। खैर अब जाने दो, चलो बाद में देखते हैं। बिफोर दोस्तों मैं आपको ये प्रॉब्लम पढ़ाऊं, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल ए डी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी इंटू वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। ये एल डी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। कैसे सॉल्व करना है? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। ये मुझे पढ़ाना है क्योंकि पहला क्वेश्चन इस पर डिपेंड है। अपना जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है वो इस पर डिपेंड है। ओके, तो इसमें एक होता है सी एफ, इसका आता है C1y1 प्लस C2y2। इसमें W आता है रॉन्स्कायन y1 y1 डैश y2 y2 डैश। बेसिक अच्छे से समझ लो। U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y2 इंटू कैपिटल X अपॉन W कहीं दूर dx, और V होता है प्लस y1 इंटू कैपिटल X अपॉन W कहीं दूर dx। चेक कर लो एक बार, आ रहा ना नीचे का फ्रेम में? यस, नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स। तो चलो देखो अच्छे से, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का ये बेसिक है, कंप्लीट इतना पार्ट। कैसे सॉल्व करते हैं इमीडिएटली मैं आपको बताऊंगा, एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। CF होता है C1y1 प्लस C2y2। एक्चुअली और एक बात यहाँ पे बता दूं मैं आपको, y1 डैश यानी होगा, और y1 डैश यानी होगा डेरिवेटिव ऑफ y1, और y2 डैश यानी होगा डेरिवेटिव ऑफ y2। ओके दोस्तों, ये अच्छे से आप समझ लो और याद रखो, ठीक है? ओके, अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं बोर्ड पे, आप देख सकते हो। इतना मैं मिटाता हूं, एक दो मिनट, एक दो सेकंड का पॉज लेता हूं मैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 1। इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू sec 2x। ये इसी को कन्वर्ट किया ना, y डबल डैश मतलब d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ये जैसा दिया वैसा लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है। ओके, उन्होंने CF दिया है C1 इंटू कॉस 2x प्लस C2 इंटू साइन 2x, y1 और ये y2। y1 डैश कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2 यानी माइनस 2 साइन 2x, y2 डैश, हाँ y2 यानी साइन का cos 2x इंटू 2, तो ये हुआ 2 cos 2x। ओके दोस्तों, इसका W निकालेंगे हम, y1 y1 डैश y2 y2 डैश। y1 क्या है इसका? cos 2x, y1 डैश माइनस 2 साइन 2x, अगेन y2 साइन 2x, और ये हो रहा है 2 cos 2x। तो ये आएगा 2 cos इंटू cos cos स्क्वायर x,
cos स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई ना, डिटर्मिनेंट है वो, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इन ब्रैकेट cos स्क्वायर ऑफ 2x प्लस sin स्क्वायर ऑफ 2x। तो दोस्तों इसका W आ रहा है 2 इंटू 1, आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 होता है दोस्तों, सो 2 इंटू 1, सो W इज इक्वल टू क्या हुआ, ये 2 हुआ दोस्तों। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, ये आया, अब तक W आ गया अपना। ओके, रॉन्स्कायन बोलते हैं उसको। W वो डिटर्मिनेंट होता है, W होता है y1 y1 डैश, y2 डैश। दोस्तों बहुत सिंपल होता है ये। ओके, अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जगह करना पड़ेगी ना अपने को। तो अपने को क्या फाइंड करना है, CF दिया, PI भी दिया उन्होंने, तो उनको बोलना है कि भाई U क्या है इस प्रॉब्लम में। तो U का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल y2 इंटू कैपिटल X अपॉन W, कहीं दूर dx होता है दोस्तों। ओके, चलेगा। तो यहां पर माइनस y2 यानी ये sin 2x है, यहाँ पे कैपिटल X इज फंक्शन इन RHS sec 2x होल अपॉन W यानी 2 आया। चलो समझाने की कोशिश करता, फिकर ना करो दोस्त, टेंशन मत लो, 1 बाय 1। उधर क्वेश्चन का लिस्ट लिखा है मैंने, ताकि बार बार बुक ना देखना पड़े बाद में मुझे, और टाइम भी सेव हो जाए। माइनस 1/2 sin 2x 1 अपॉन cos 2x dx माइनस 1/2, हाँ, sin अपॉन cos tan 2x dx माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, अगर इसको cos में लाना है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos 2x, प्लस सी तो होता ही, नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो ये हुआ आंसर 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x, या लॉग ऑफ ब्रैकेट ऑफ cos 2x। तो ये इसको बोलते हैं u। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अरे हाँ, अपॉन 2 आएगा ना वहां पे, अपॉन 2 आएगा, सॉरी, अपॉन 2 आएगा, 2 2 4 होगा। सो 1/4, मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको। यहाँ पे tan ax का फॉर्मूला होता है माइनस, अब उन्होंने कॉस की भाषा में दिया ना सब, सेक नहीं दिया, सेक दिया तो सेक के टर्म्स में लाए थे। सो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन ए, तो अपना ए लिखना रह गया था ना यहाँ पे ए यानी 2 है। सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 2 4, 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, देख लो अच्छे से, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, काय का फॉर्मूला दोस्तों देख लो, यहाँ पे मेन u का फॉर्मूला, यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y2 इंटू कैपिटल X अपॉन W, ऐसे याद रखो। यूनिनॉर के कार्ड्स आते थे देखो पहले, वो फ्लॉप रहते थे देखो, तो यूनिनॉर निगेटिव नेटवर्क, अंडरग्राउंड में नेटवर्क ही नहीं आता था उसको, और 2 नंबर का पकड़ लो नेटवर्क, वो 2 नंबर था, मतलब ऐसा अच्छा नहीं था। सो यूनिनॉर इज इक्वल टू निगेटिव माइनस y2 इंटू कैपिटल X अपॉन W dx। कैसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओके, तो ये ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे। अब सिमिलर काइंड ऑफ में और एक लेता मैं, ताकि आपका, मैं आपको देखो टाइम लगा तो चलेगा। इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू tan x बाय मेथड ऑफ, एक मिनट, फ्रेम में आ रहा है ना पूरा अच्छे से। कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे चैट पे बताना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे चैट में बताओ, चैट सेक्शन में। y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू tan x बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ओके दोस्तों, CF दिया है, CF is given as C1 cos x plus C2 sin x, और PI दिया है, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल
u cos x प्लस v sin x, देन v इज डॉट डॉट डॉट, ये नीचे लिखा है क्वेश्चन तो नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं फिर से रीराइट कर रहा हूं क्वेश्चन बोर्ड पे ये बट बहुत निचले साइड में, तो वो उतना नीचे दिखता नहीं ना, इसलिए ऊपर लिख रहा हूं मैं। तो इसका ऑप्शन ए है माइनस कॉस, चलो मैं ऑप्शन तो नहीं लिखता, अब ऑप्शन उतना लिखने को टाइम नहीं, टाइम सेव करते हैं। सो v इज इक्वल टू प्लस y1 इंटू कैपिटल X अपॉन w कहीं दूर dx। ओके दोस्तों, ये फॉर्मूला है इसका। y1 यानी पहले w निकालते हैं यार अपन। ओके, अलग से पहले w निकालता हूं मैं। w y1 डैश y2 डैश, w y1 cos x sin x, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin का डेरिवेटिव cos x। ये y1 y2 कहां से आ रहा है दोस्तों? ये है आपके y1 y2, ये आपका y1 और ये आपका y2। y1 यानी cos x है वहां पे और y2 यानी sin x है वहां पे, फिर उसी का डेरिवेटिव लिया है। cos का डेरिवेटिव माइनस sin, sin का डेरिवेटिव cos लिया है, डैश यानी डेरिवेटिव। सो cos इंटू cos क्या हुआ? cos स्क्वायर x माइनस sin इंटू sin क्या हुआ? माइनस sin स्क्वायर x। सो w इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये तो आइडेंटिटी होता है, और w इज इक्वल टू 1 हुआ है। w इज इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों? 1 हुआ है। सो यहाँ पे v इज इक्वल टू y1 यानी cos x, कैपिटल X इज द फंक्शन इन RHS, वो ये है यहाँ पे tan x। tan x इज योर कैपिटल X। कैपिटल X क्या होता है? फंक्शन इन RHS, दैट इज tan x होल अपॉन 1 dx। सो इंटीग्रल cos x tan यानी sin बाय cos dx, cos cos गेट्स कैंसल। सो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। सो इसका जो ऑप्शन लिखा है दोस्तों, v का जो ऑप्शन लिखा है वो वहां पे माइनस cos x, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्चुअली ऑप्शन मैंने यहां नहीं नीचे लिखा है, तो उसका ऑप्शन ए है वहां पे, माइनस cos x वगैरह बाकी 4 ऑप्शन में से माइनस cos x यानी ऑप्शन ए करेक्ट है वहां पे। देख लो अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलना मुझे। यस दोस्तों, चलो ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं मतलब यही हूं, आपके लिखने के लिए मैं रुक रहा हूं, क्योंकि जब आप सेशन को लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो दोस्तों, तो नोटबुक और पेन लेकर आपने बैठना है। खैर नोटबुक का जमाना तो गया, बचपन में था वो 10वीं तक। खैर रजिस्टर और आपने पेन लेकर बैठना है दोस्तों, नोट डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे लेवल के और इंसान भूल जाता है, क्योंकि जिनको एलडी का बेसिक नहीं आता उनको भी समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा देखो अच्छे से, एक एक स्टेप देखो, कुछ डाउट आया तो पूछना बस। चलो फटाफट फटाफट देख लो एक बार। ये था मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट 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 दोस्तों, टाइम इज मनी, आई मे से मोर देन मनी। भैया गया हुआ वक्त तो वापिस नहीं आयो। खैर चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू sin x इंटू sin 2x इज डॉट डॉट डॉट। आपको पता होना चाहिए 4 ऑप्शन दिए वाले रहेंगे। एक बहुत अच्छे एक अपने पास मटेरियल है, उसमें का ये प्रॉब्लम है, उसमें पर्टिकुलरली ऑप्शन नहीं दिए गए, तो कोई भी फाइनल एग्जाम में या जो भी एग्जाम आप ऑब्जेक्टिव दोगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम दोगे दोस्तों, तो उसमें कितने ऑप्शन आएंगे? 4 ही आएंगे ना। क्या चौथा ऑप्शन क्या होता है? नन ऑफ द अबव, वन ऑफ द अबव, ऐसे नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से करेक्ट आएगा। हाँ, एक आध बार होते थे नन। y डबल डैश यानी डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू बड़ा टर्म पहले ए बी। देखो एलडी का ये प्रॉब्लम है, फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं, है कि नहीं? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अच्छे से देखना, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 1/2 कॉस ऑफ 2x माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस एक्स। मैं आराम से बता रहा हूं ताकि हर नॉर्मल स्टूडेंट को भी समझ में आए। नॉर्मल मतलब आप एबनॉर्मल नहीं हो, बट एक जिनका आईक्यू एकदम मतलब एवरेज भी होगा, ऐसे स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए। ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज होता है एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, देयरफॉर सी एफ होगा, आपको पता है ना, e टू द पावर अल्फा एक्स c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 sin ऑफ बीटा एक्स। क्या बोलते हैं इसको, रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा लिखेंगे ना इसको, 0 और i इंटू 1, मतलब यहाँ पे अल्फा हुआ आपका 0 और बीटा हुआ 1, e टू द पावर 0x यानी e टू द पावर 0 यानी 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट cf क्या होगा फिर c1 cos x प्लस c2 sin x होगा दोस्तों। बीटा की जगह 1 रखा है और e टू द पावर 0x यानी e टू द पावर 0 यानी 1, तो ये हुआ आपका cf pi यानी 1 अपॉन एफ ऑफ डी, डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन 1/2, हाँ ये इधर लिखा है ना मैंने, एफ ऑफ एक्स इसका ये होगा cos x माइनस cos 3x। अब यहाँ पे केस फैल जाएगा, आपको पता होना चाहिए एक टर्म में, ये देखते ही पता चल रहा है ना, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन cos x माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन cos 3x। तो दोस्तों इसको बोला जाता है पीआई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब बहुत नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, बहुत ऊपर लिखूंगा तो वो भी दिखेगा नहीं, तो इतना अच्छे से देख लो, एक बार एक एक स्टेप देख लो। यहां पर पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहां पर पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यानी 3 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 और माइनस, हाँ चलो भैया जल्दी जल्दी, मैं यहां हूं, मैं बाजू को भी सर का, इसका मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, जब सेशन एंड होगा तब समझ लेना मैं चला गया। सो 1 अपॉन, मैं सब बाय बोल के जाऊंगा ना, टेंशन मत लो, -1 प्लस 1 ऑपरेटिंग ऑन cos x माइनस डी स्क्वायर इज -9 ऑपरेटिंग ऑन cos 3x। इसका CF याद रखो सॉल्यूशन के लिए, हाँ ऐसे 2 मार्क के लिए आ सकता है गेट में, अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे यहाँ पे केस फेल हुआ, डिनोमिनेटर में 0 आया, केस फेल हुआ, केस फेल होने के बाद 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बताया था मैंने, केस फेल होने के बाद 1 से मल्टीप्लाई इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डी वाला इक्वेशन ऑपरेटिंग ऑन cos x माइनस 8, इसका डी वाला चल गया, मतलब वो सॉल्व हो गया एक टर्म। चलो दोस्तों फटाफट फटाफट फटाफट, यहां पर इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली लेंगे अपन, 1/2 x इंटू डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d ऑपरेटिंग ऑन cos x माइनस इंटू माइनस प्लस cos 3x। जब भी केस फेल होगा मतलब डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तब x से मल्टीप्लाई वहां पे इंडिविजुअली इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डी वाला इक्वेशन ऑपरेटिंग ऑन द सेम फंक्शन। सो 1/2 x इंटू 1/2, 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, d बोले तो डेरिवेटिव और 1/d बोले तो इंटीग्रेशन, उसके उल्टा, d बोले तो डेरिवेटिव, 1/d बोले तो इंटीग्रेशन। सो x इंटू 1/2 cos का बनता ओनली साइन प्लस 1/8 इंटू cos 3x, कर लो मल्टीप्लाई, 1/4 x इंटू साइन x प्लस 1/18, सॉरी 1/16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 18 नहीं होता, ये वो आपका पी आई, कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस
1/4 x sin x प्लस 1/16 cos 3x। देख लो अच्छे से, एक एक स्टेप बताया मैंने आपको, एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताया गया है दोस्तों, जरा प्यार से देख लेना। यस, एक्चुअली भी प्रॉब्लम होने के बाद मैं रुकता हूं ताकि आप लोग लिख पाओ, और वो भी अच्छे से लिख पाओ, ऐसी नहीं। चलो फटाफट लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 8y डैश प्लस 16y 3e⁴x। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया है और कुछ वैल्यूज भी उन्होंने दी हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा यूज करके, वहां पे लिखा भी है मैंने ताकि आपको याद रहे। हाँ, सेटिस्फाई y is equal to 0 at x is equal to 0 and x is equal to 2 is actually particular solution, LD with particular solution इन्होंने पूछा है, at particular instant और at particular values उन्होंने अपने को पूछा है। ओके, देख लो अब अच्छे से, इसके ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, बट देखो आप, अब इसका सॉल्यूशन पूछा है तो CF भी निकालना पड़ेगा। सो डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 3e⁴x। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ d इज इक्वल टू 0। f ऑफ d यानी d वाला इक्वेशन होता है, लगा तो लिख देता मैं, d स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये वो आपका f ऑफ d। तो ये क्या होगा, d माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, d माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हुआ d इज इक्वल टू 4,4। क्या बोलते हैं इसको, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका CF होगा C1 प्लस C2x e⁴ m1x, m1 यानी कोई भी वैल्यू ले लो, 4x, ये वो आपका CF। क्या होता है दोस्तों CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। अब PI 1/f ऑफ d, डायरेक्ट उसका वो ले लो सिंप्लीफाई किया हुआ, 1/f ऑफ d यानी d माइनस 4 का होल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन 3e⁴x, 3 बाहर जाएगा इंटू 1/d माइनस 4 का होल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन e⁴x। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, 1/d माइनस a का होल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन e⁴ax प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक्चुअली x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये कहां से आ रहा है, ये केस फेल होने की वजह से 2 बार केस फेल हो रही है आप, इसलिए वो आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट आपको याद रहे फॉर्मूला। सो PI इज इक्वल टू, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक है, दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक, ज्यादा टाइम लग जाएगा वरना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू e⁴x, खत्म किस्सा। आपको पता है 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है, सो 2 इंटू 1 3/2 एक्स स्क्वायर e⁴x। ये आंसर नहीं है, अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। हाँ, सो सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, लिखो CF प्लस PI, C1 प्लस C2x e⁴x प्लस 3/2 x स्क्वायर e⁴x। अब पहला कंडीशन जो उन्होंने दिया वो y0 एट x इज 0 है, ओके, ओरिजिन के पॉइंट से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इन इक्वेशन 1 यूज करेंगे अपन, मतलब y की जगह 0, C1 प्लस C2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, e⁴0 प्लस ये 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये e⁴0 1 होता है, सो 0 इज इक्वल टू C1, देयरफॉर C1 इज 1। फर्स्ट कंडीशन यूज करने के बाद कांस्टेंट मिला अपने को C1, और वो क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला दोस्तों, C1 क्या मिला अपने को, यहाँ पे 0 मिला है। ओके,
अब उसके बाद में क्या करना है देखो अच्छे से, दूसरा कंडीशन गिवन y is 0 at x is equal to 2, we will use in equation number 1 again. y यहाँ पे 0 है, c1 plus c2 into x यानी 2 e to the power 4 into 2 plus 3 by 2 into 2 square e to the power 4 into 2. ओके अच्छे से देखना, दूसरा कंडीशन हम यूज कर रहे हैं इसमें, c1 तो 0 छे, 0 प्लस 2c2 e to the power 8, 2 स्क्वायर 2 और 2 का एक पावर गया, 3 2 द 6 e to the power 8. देख लो अच्छे से, तो यहाँ पे 2c2 e to the power 8 plus 6 e to the power, dividing both side by 2 e to the power 8. ओके तो ये बता रहा है c2 plus 3, एक मिनट आप एक्चुअली डिवाइड करके बताता हूं, कोई बात नहीं, माइनस c2 को पॉजिटिव रखेंगे, माइनस 6 e to the power 8 इज इक्वल टू 2c2 e to the power 8. ये गया 2 3 था 6, तो c2 आया हमारे पास -3, रख दो इसमें बस, अब इक्वेशन 1 में रख दो ना. सो y इज इक्वल टू c1 0 है, c2 यानी -3x e to the power 4x plus 3 by 2 x square e to the power 4x. c1 का वैल्यू 0, c2 का वैल्यू -3. So y is equal to -3x plus 3 by 2 x square e to the power 4x. कैसा भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, या कॉमन ले लो, 3 और x भी कॉमन आता आगे, ऊपर का टर्म रहने दो या नीचे का टर्म, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक एक स्टेप देख लो. पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ये प्रॉब्लम है, काय का सॉल्यूशन है ये, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ये प्रॉब्लम है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, गेट ओरिएंटेड है ये प्रॉब्लम. चलो ये भी हो गया. अब एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अपन. ओके हाँ, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2 satisfying y of 0 is equal to 2 comma y dash of 1 is equal to 3. ओके अब यहां पे इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तो भी चलेगा, वेरिएबल सेपरेबल टाइप यूज करके. आपको एक बात मैं याद दिला दूं, एटलीस्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली अपोजिट होता है दोस्तों. ओके सो अगर इंटीग्रेशन लिया तो सिंगल डेरिवेटिव कैंसिल होता, सिंगल इंटीग्रेशन और सिंगल डेरिवेटिव एग्जैक्टली आए तो अपोजिट में वो कैंसिल होते, वो आपको पता होना चाहिए. तो इसको इंटीग्रेशन को लिखता मैं y डबल डैश इज इक्वल टू 3x माइनस 2 ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इंटीग्रेशन लेने के बाद देखो अच्छे से, एक सिंगल डैश कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मतलब डबल डैश का एक डैश गया तो सिंगल डैश बचा, मतलब y डैश बचा, और 3x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और 2 dx यानी 2x प्लस c1, ये वो आपका इक्वेशन नंबर 2. ओके याद रहे, प्लस c1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपको पता है ना, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और सिंपली k dx का इंटीग्रेशन kx. ओके हाँ, अब अगेन ऑन इंटीग्रेशन वी गेट इंटीग्रेशन y डैश dx 3 by 2 x square minus 2x plus c1 कई दूर dx,
तो 3/2 एक्स स्क्वायर का पावर x से बढ़ाओ वही पावर नीचे लिखो, पावर x से बढ़ाओ वही पावर नीचे लिखो, c1 इंटू एक्स प्लस सम अदर कांस्टेंट c2 y डैश का इंटीग्रेशन y। नॉर्मली यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, x टू द पावर n dx, पावर x से प्लस करो वही पावर नीचे लिखो, पावर x से प्लस करो वही पावर नीचे लिखो दोस्तों। ओके, समझने की कोशिश करो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होता है। राइट हैंड साइड में तो नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन उतना मुश्किल नहीं होता है। यस, तो यहां पे जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर डालो, काटा काटी एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अब पहला कंडीशन यूज करेंगे, दिया वाला y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, given y of 0 is equal to 2, therefore put x is equal to 0 comma y is equal to 2 in equation 3, we get 2 is equal to 0 minus 0 plus c1 into 0 0 plus c2, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ रहा है, c2 is equal to 2। क्या मिला आपने को एक कंडीशन यूज करके, c2 is equal to 2 मिला। ओके, अब ये बेसिक फॉर्मूले नको अपने को। ओके, अब इसके बाद में दूसरा कंडीशन y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, इन इक्वेशन 2 यूज करेंगे अपन, वी गेट y डैश 3 है, y डैश 3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस c1। ओके, यहां से c1 मिलना चाहिए अपने को, सो देयरफॉर 3 माइनस 3/2 प्लस 2 इज इक्वल टू c1। ओके, 3 प्लस 2 5, 5/1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 7, 5 2 10 माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू c1। c1 इज 7/2। ओके, देख लो फिर से एक बार, y डैश ऑफ 1 क्या दिया है 3, तो y डैश की जगह 3 रखा है और x की जगह 1 रखा है, 3/2 1 स्क्वायर यानी 1 2 1 2 प्लस c1। ओके, 3/2 माइनस 2 प्लस c1, तो ये 3 एज इट इज माइनस प्लस 3/2 उधर जाके माइनस और ये माइनस उधर जाके प्लस, 3 प्लस 2 5 हुआ, 5 2 10 3 1 3 अपॉन 2, हाँ बराबर, नो प्रॉब्लम। सो देयरफॉर हमें सॉल्यूशन चाहिए था ना इसका, देखो इसका सॉल्यूशन चाहिए था तो y होता है सॉल्यूशन, y ऑफ समथिंग इज द सॉल्यूशन ना, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर प्लस c1 7/2x और प्लस c2 यानी 2, ये वो आपका सॉल्यूशन। सिंस c1 is equal to 7/2 and c2 is equal to 2 in equation 3 पुट किया अपन ने। देख लो अच्छे से एक एक स्टेप, मैं बाजू को सरकता थोड़ी देर, अच्छे से देख लो, एक एक स्टेप लिखना है बॉस, समझ के लिखना है, इंटीग्रेशन लिया है वहां पे, हाँ तो इतना मुश्किल नहीं है। ओके दोस्तों, जे फॉर जल्दी जल्दी लिखना है, जे होता है जल्दी के लिए। ओके, आज के सेशन का एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये टाइप अपन कर लेंगे, अलजेब्रिक टाइप वाला, वो वहां पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा उसको, और उसी टाइप के पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेना पड़ेंगे, वो अलजेब्रिक टाइप होता है वो, व्हेन फंक्शन कंटेन्स इन आरएचएस, ओके देयर इज अलजेब्रिक फंक्शन, सो वो अलग से लेंगे अपन। उसके अलावा एक क्वेश्चन बचा है अपना, आई थिंक वो, हाँ ये वाला, ये नीचे का हो गया ना, ये tan x का हो चुका है, हाँ। सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू, हाँ e टू द पावर 2x इंटू एक्स क्यूब इज डॉट डॉट डॉट। खैर चलो ट्राई करते हैं। अब इसमें अलजेब्रिक टाइप लगने वाला है वैसे भी, अब आज देख लो, बाकी का मैं कल समझाऊंगा आपको, मतलब इतना प्रॉब्लम देख लो। d इक्वल टू डी प्लस है वहां पे,
नया कुछ भी नहीं, उसके 4 ऑप्शन दिए वाले रहेंगे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के 4 ऑप्शन दोस्तों दिए वाले रहेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, देखो इधर। हाँ, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर, एक सेकंड ना, एक मिनट, कुछ वार्निंग नहीं, मुझे लगा मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम है क्या। बहुत बार मेमोरी का प्रॉब्लम होता है। d-2 इंटू d-3 इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू 2,3। रियल एंड डिफरेंट क्या, रियल एंड डिफरेंट क्या, रूट्स किसके, ऑक्सिलरी इक्वेशन के। cf c1 into the power m1x प्लस c2 into the power m2x। m1 क्या होता है, पहला वैल्यू यानी 2x, और m2 यानी क्या होता है, दूसरा वैल्यू यानी 3x। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, 1 upon d square minus 5d plus 6 operating on function that is in RHS e to the power 2x into x cube, put d is equal to d plus a यानी d plus 2। ओके दोस्तों, तो a यानी क्या है, यहाँ पे 2 है ना, सो d जाके क्या आएगा, d plus a। एक्चुअली ये टाइप कौन सा है, मैंने आपको पढ़ाया है, e to the power ax into v अगर आया तो आपको बताया जाता है पुट d इक्वल टू क्या करना, d plus a करना। सो pi इज इक्वल टू e to the power 2x बाहर गया इंटू 1 अपॉन d plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू d plus 2 plus 6 ऑपरेटिंग ऑन x क्यूब। ये अलजेब्रिक, ये टाइप मैंने बोला ना आपको, कल बताऊंगा। खैर अब एक प्रॉब्लम में आया तो इतना तो बताना ही पड़ेगा। d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, जहां जहां d था d जाके क्या आना चाहिए, d प्लस 2 माइनस 5, कर लो मल्टीप्लाई, माइनस 10 प्लस 6 ऑपरेटिंग ऑन x क्यूब पी आई। देखो दोस्तों, e to the power 2x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी, और ये देखो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये वो आपका x क्यूब। देख लो अच्छे से, अभी मैं चाहता हूं कि बाकी सब मिटा दो आप। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ले ली है, देखो ऊपर लिखता हूं मैं, e to the power 2x इंटू 1 बाई डी कॉमन लिया, एक मिनट, लोएस्ट डिग्री टर्म पहले लिखते हैं, फिर भी चलो d कॉमन लिया, d माइनस 1, या डायरेक्टली रीअरेंज कर दो उसको, माइनस डी पहले और डी स्क्वायर बाद में। अपना डायलॉग क्या है, टेक लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन, ऐसा डायलॉग है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर टाइप में एक्सपांशन फॉर्मूले भी यूज होते हैं, e to the power 2x into 1 upon minus d operating on d1 the d minus into minus is plus operating on x cube। अपना डायलॉग होता है टेकिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन, सो माइनस e to the power 2x into 1 by d, नीचे का प्लस पावर ऊपर आके क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। ओके, माइनस e to the power 2x into 1 by d, और माइनस है तो इधर सब कुछ प्लस आता है, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब प्लस d to the power 4 प्लस एंड सो ऑन ऑपरेटिंग ऑन x क्यूब। यहाँ पे याद रहे डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर 3 इंटू 2x यानी 6x, और डेरिवेटिव ऑफ 6x यानी 6, डेरिवेटिव ऑफ 6x यानी 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब चौथा डेरिवेटिव इसका 0 होगा, मतलब d क्यूब तक चलेगा। ये आपका d, ये d स्क्वायर और ये d क्यूब हुआ। ठीक से देखो, ये आपका d है, ये d स्क्वायर है, ये d क्यूब है और d टू द पावर 4 है। दैट मींस पावर, एटलीस्ट पावर ऑफ d टू द पावर 4 एंड हायर पावर्स विल बी निग्लेक्टेड। जहां पर x क्यूब का डेरिवेटिव 0 होगा, ऐसे टर्म्स वो निग्लेक्ट करते बाद में अपन। तो फिलहाल तो देख लो ना, फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ता, d टू द पावर 5 तक ले लेंगे बस।
ये डी से डिवाइड कर देंगे, 1/d प्लस d1/d प्लस d प्लस d स्क्वायर प्लस d क्यूब, 1/d 1 d d स्क्वायर d क्यूब d to the power 4 plus and so on, operating on x cube. Okay, so minus e to the power 2 1/d and integration x cube dx 1 plus x cube plus derivative of x cube plus d square of x cube plus d cube of x cube, और d to the power 4 और उसके आगे के हायर पावर हो गए ना तो वो निगलेक्ट हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। आ रहा है ना फ्रेम में राइट का? हाँ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बोला था ना, निगलेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ d वेयर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब और गिवन अलजेब्रिक टर्म आता है वो जीरो होता है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, सो हियर इट कम्स x क्यूब का देखो 1/d जाके क्या इंटीग्रेशन होता है ना, d का मतलब डेरिवेटिव, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। सो ये हुआ x टू द पावर 4/4 प्लस x क्यूब प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर 3, ये 6x और ये 6। सो पी आई हुआ माइनस e टू द पावर, यही तो पी आई है, क्या फर्क पड़ता है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equal to CF plus PI। देखो आप बहुत शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत एलोबरेट करके बताया है, क्योंकि पहले तो मेथड समझना, मेथड समझा तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आपको मेथड ही नहीं समझा, आप बोलेंगे शॉर्टकट ट्रिक, तो फिर हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए थाउजेंड्स ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स हो जाएंगे। आप कौन कौन सी ट्रिक्स याद रखोगे? सो मेथड दिमाग में फिट हो गया तो आप थोड़ा शॉर्टकट यूज ऑटोमेटिकली करोगे दोस्तों, तो टेंशन मत लो। प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी है, फिर से एक बार देख लो अच्छे से। रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, CF आया, P आया, PI के लिए यहाँ पे D इक्वल टू D प्लस है, और हाँ यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया वो बताना रहेगा मुझे। यूजिंग 1 माइनस थीटा टू द पावर -1 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये रूल यूज किया अपन ने। थीटा यानी D है वहां पे। ओके, तो अच्छे से याद रहे, D इक्वल टू D प्लस A यानी D प्लस 2 पुट किया है, एक्सपांशन किया है, सिंप्लीफाई किया है, फिर बाद में लोएस्ट डिग्री टर्म रीअरेंज किया। लोएस्ट डिग्री टर्म क्या किया? रीअरेंज किया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। फिर माइनस डी कॉमन लिया, नीचे का प्लस पावर ऊपर आके माइनस हुआ, माइनस बाहर गया, 1/d एज इट इज रखा है। फिर उसको एक्सपांशन किया और वो चेक किया कि हमने कहां पे x क्यूब का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो d टू द पावर 4 एंड उससे आगे के d टू द पावर 5 6 7 एंड सो ऑन, वो तो निगलेक्ट हो जाएंगे ना दोस्तों। d टू द पावर 4 और उसके आगे के टर्म निगलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव 0 आ रहा है। फिर बचे वाले टर्म्स अपन ने सिंप्लीफाई करके ले लिए और कंप्लीट सॉल्यूशन y CF प्लस PI अबोध लिखा नहीं मैंने, वो आप समझ सकते हैं। CF और PI को ऐड करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ओके दोस्तों, आई थिंक आज का सेशन के एकदम टिपिकल क्वेश्चंस है, और कल हम एक अपना मेथड बचा है लेजेंड्रे जेल्डी, और वो अलजेब्रिक अभी जो बताया उसके और एक आध दो प्रॉब्लम, और लेजेंड्रे जेल्डी और कुछ जमा तो पच्चीस के प्रॉब्लम लेके फिर अपना एक ही पॉइंट बचता है, और वो है जनरल मेथड। ओके, तो मतलब एक 2 या 3 लेक्चर में लगभग एलडी टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा विद शॉर्टकट मेथड्स, विद अलग अलग मेथड्स, क्योंकि आज हमने ये बताया ना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपको बताया है दोस्तों। ओके, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। ओके, तो प्यारे साथियों थैंक यू, बाकी की बातें कल के लेक्चर में करेंगे। कल कब मैं लाइव आऊंगा, मैं जैसे भी पॉसिबल है लाइव आ जाऊंगा। ओके, आपको शायद मैसेज आएगा यूट्यूब की तरफ से मैं लाइव हूं करके, या जो भी है मैं मेरे अकाउंट पे डाल दूंगा कि मैं कब लाइव आने वाला हूं। ओके, थैंक यू।